वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मैनुअल प्लेटलेट। ठीक है, मैनुअल वर्ड का मतलब ही होता है, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ जो कि हम देख सुन के करने वाले हैं। ठीक है, उसमें मशीन का काफ़ी कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें इंसान का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, मैनुअल प्लेटलेट करवाने का जो पर्पस होते हैं, ठीक है, उसका ये फाइंडिंग देखना होता है कि जो मरीज के अंदर कितना एक्चुअल में प्लेटलेट है। ठीक है, क्योंकि मशीन जो होते हैं एक रोबोट की तरह काम करते हैं। ठीक है, रोबोट की तरह, तो वो आपको उस पर बताया गया है कि इस साइज का रहेगा तो काउंट करना है। ठीक है, साइज अगर साइज प्लेटलेट का बढ़ा या साइज प्लेटलेट का छोटा है, ठीक है, तो उस केस में वो काउंट नहीं कर पाते हैं, कोई भी मशीन है। ठीक है, सारे मशीन का सेम जो होता है ना, सेम मेथड पे काम करते हैं। तो इसलिए अगर प्लेटलेट का साइज बड़ा है, ठीक है, जिसको जैम प्लेटलेट बोलते हैं, तो वो मशीन काउंट नहीं कर पाते हैं। और अगर कहा जाए तो जैम प्लेटलेट की वजह से ही पेशेंट सर्वाइव कर पाते हैं डेंगू के केस में। ठीक है, क्योंकि मशीन जितना कम वैल्यू देते हैं, 25 या 30 वैल्यू देते हैं, पेशेंट स्टेबल रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट 25,000 पे स्टेबल, 25,000 पे पेशेंट स्टेबल रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसका इंटरनल ब्लीडिंग होगा, पेशेंट को डेंजर कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में वो जैम प्लेटलेट जो होते हैं, ठीक है, वही उसको सपोर्ट करता है, एक्टिव करके रखता है। मैनुअल प्लेटलेट काउंट करेंगे, उसमें हम हर साइज का प्लेटलेट को, ठीक है, प्लेटलेट के अंडर में ही लेंगे। ठीक है, बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम साइज हो। ठीक है, जो प्लेटलेट का मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, ठीक है, उसका जो होता है ना कि बनने पे आते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट बोन मैरो बनाते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको प्लेटलेट लो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हो गया आपको कि फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12। ठीक है, उस कंडीशन में भी अगर लो रहेगा तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, उसके केस में एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो उस केस में प्लेटलेट टूटता है। ठीक है, दूसरा होगा केमोथेरेपी होता है। ठीक है, उस केस में प्लेटलेट का डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट। इसके अलावा आपके सभी में वायरल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, किसी तरह का पैथोजन अपने बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, तो उस केस में भी आपको प्लेटलेट लो होगा। जैसे मान लीजिए डेंगू हो गया। ठीक है, डेंगू में क्या है कि डेंगू का वायरस अंदर में गया, एक टॉक्सिक रिलीज करेगा। ठीक है, वो टॉक्सिक से ना प्लेटलेट खुद ही डिस्ट्रॉय होगा, वो कमते चला जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के क्या है कि पैरासाइट है, वो मलेरिया को खा ही जाता है। ठीक है, जो छोटा छोटा साइज में रहता है उसका पैरासाइट आता है, वो आरबीसी के अंदर में घुस कर आरबीसी को भी खोखला करते हैं, प्लेटलेट के साइज को भी कम कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हो गया कुछ कुछ कंडीशन में बैक्टीरिया जो होते हैं वो सब भी आपको टॉक्सिक रिलीज करता है, जिससे कि प्लेटलेट का डिस्ट्रॉय होता है और कम जाता है। इसके अलावा आपको लीवर का प्रॉब्लम रहेगा, क्रोनिक किसी तरह का लीवर का डिजीज रहेगा, उस केस में भी आपको प्लेटलेट लो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको स्प्लीन में किसी तरह का इन्फेक्शन रहेगा, उस केस में भी आपको प्लेटलेट लो रहेगा। इसके अलावा आपको जो होता है ना कि ब्लड पतला करने वाला मेडिसिन आता है। ठीक है, जो कि कार्डियक मरीज को दिया जाता है, तो उस वो मेडिसिन भी मरीज लेते हैं, तो उस केस में भी उसका प्लेटलेट लो देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कि किस किस कंडीशन में ये डेंजर जोन होते हैं। ठीक है, जब प्लेटलेट आपको 50 से या से कमेगा, ठीक है, तो उस केस में इसको डेंजर जोन बोला जाता है, जिसमें आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। ठीक है, नाक से ब्लीडिंग हो जाएगा, मुंह से ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं कट उठ गया, ठीक है, तो आपको ब्लड रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट का काम ही आता है जहाँ पे कटता है उसके ऊपर वो क्लम्प करते हैं प्लेटलेट सब जाकर। ठीक है, कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। किस किस बीमारी में या किस किस कंडीशन में प्लेटलेट हाई देखने को मिलते हैं, तो पहला है कि आपको बोन मैरो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे गड़बड़ी होगा, तो उस केस में भी आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा है आपको लो भी देखने को मिलता है, हाई भी देखने को मिलता है। ठीक है, गड़बड़ी का मतलब ही है कम भी बना सकता है, ज़्यादा भी बना सकता है। ठीक है, डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके बाद हो गया कि आपको किसी तरह का कैंसर रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में भी आपको हाई हो गया, निमोनिया हो गया। ठीक है, या टाइफाइड हो गया, या डेंगू रिकवरी हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको हाई देखने को मिल सकता है। अगर प्लेटलेट कम है तो कैसे बढ़ाएंगे, तो घरेलू में आपको हम बता दें कि पपीता का पत्ता होता है। ठीक है, उसको आप 2 से 3 पत्ता को, ठीक है, उसको जूस बनाकर पीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका बकरी का दूध होता है, ठीक है, वो सबको आप बिना बॉयल किए हुए पीजिए, कच्चा दूध। B12 कम रहेगा, तो उस केस में भी कम रहते हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप दूध, दही, अंडा, ठीक है, चुकंदर, ये सब भी आप खाइए। आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, या हरा सब्जी सब हो गया, जो कि विटामिन सोर्स सी का सोर्स होते हैं। ठीक है, उससे तो कीवी फल हो गया, नारियल पानी हो गया, या किसी भी तरह का फल, फ्रेश फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, ताज़ा फल, वो खाइएगा, तो उससे आपको प्लेटलेट के लिए या सीबीसी के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं, ठीक है, वो रहता है आपका EDTA सॉल्यूशन वाला पर्पल कलर वायल होता है। ठीक है, इसमें 1 से 2 ml, ठीक है, उससे कम भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सैंपल लेते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे इसको 10 मिनट तक रोटेट करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ से, ठीक है, मिक्स किए हुए थे, ठीक है, ये है।
प्रोसीजर के लिए पहले हम, ठीक है, यहाँ पे लिए एक स्प्रेडर आता है, ठीक है, 30 से 35 डिग्री का एंगल रहेगा। अब इसको हम ड्राई होने देंगे, ठीक है। चलिए टंग शेप बन गया, ठीक है, जीप के आकार का शेप बन गया, ठीक है। वही ऊपर में जो है उसी एरिया में मैनुअल प्लेटलेट का काउंटिंग होगा। चलिए तो अब इसको हम ड्राई होने के लिए इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें डाल दिए और इसका टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, 40 से 50 कर दिए ताकि 10 मिनट में वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई के लिए रखे हुए थे, टेम्परेचर को सेट कर दिए थे बढ़ाकर, ठीक है। आप चाहे तो एयर ड्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई होने के बाद हम इसको स्लाइड को यहाँ पे ला दिए, ठीक है। अब इसको हम लीसमैन स्टेन करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका लीसमैन स्टेन, जो कि हम इसका प्रोसीजर होता है 3 साफ, ठीक है, और हम यहाँ पे 5 और साफ करेंगे, ठीक है। 5 मिनट सिर्फ स्टेन के साथ रहने देंगे, इसके बाद 7 मिनट हम डिस्टिल वाटर इस पे ऐड करेंगे, उसके बाद 7 मिनट तक रहने देंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो गया, तब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर है ये, ठीक है। डिस्टिल वाटर इसको ऐड किया, अब हम इसको 7 मिनट तक छोड़ देंगे। 7 मिनट कंप्लीट हो गया, तब हम इसको रनिंग वाटर से, ठीक है, नल में वॉश करेंगे। इसके ऊपर डाले हुए थे, ठीक है, तो ये इसी के ऊपर पानी चलेगा, ठीक है, तो इसी के ऊपर पानी चलेगा। और बैक साइड में, ठीक है, कॉटन रहेगा उससे बैक साइड, नीचे साइड से, ठीक है, ऊपर से नहीं। अगर ऊपर से कीजिएगा तो फिर वो पूरा खत्म हो जाएगा सेल, तो बैक साइड से पूरा क्लीन करेंगे ताकि बैकग्राउंड पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। तो इसके बाद इसका रनिंग वाटर, फेज वाटर से जो भी डस्ट वगैरह है पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ सेल ही बचेगा, जो रहेगा वो सब सेल ही रहेगा। WBC हो, प्लेटलेट हो या तीनों सेल ही बचेगा। चलिए धोने के बाद ये टंग शेप दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम पूरी तरह से ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है। तो ये बाहर भी हम सुखा सकते हैं और अंदर में भी हम इंक्यूबेटर में, ठीक है, 50 टेम्परेचर कर देते हैं। इसके बाद हम इसको 5 मिनट के अंदर में सूख जाएगा। चलिए तो स्लाइड को ड्राई के लिए रखे हुए थे, तो ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको, ठीक है, इसको पहले हम इसको देखिए प्लेटलेट काउंट करने के लिए इसका जो लेंस होता है, ठीक है, आप 40x पे भी देख सकते हैं, ठीक है। एक आयल इमल्सन होता है 100x, ठीक है, उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों पे आप देख सकते हैं, पर उसका कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 100x है, ठीक है, उसका जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। 40x है उसका अलग रहेगा, ठीक है। अभी हम 40x पे देख रहे हैं, ठीक है, और काउंट का चलिए तो यहाँ पे एक डॉट डॉट टाइप का दिख रहा है, वही प्लेटलेट है, ठीक है। और हाँ, ये जो डॉट टाइप का दिख रहा है एक आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी से छोटा साइज में जो दिख रहा है, ठीक है, वो यही आपका प्लेटलेट है, ठीक है। तो ये हम 10 फील्ड में, ठीक है, जेट शेप में, और हम वो फील्ड को चूज करेंगे जहाँ पे सेल का ओवरलैप नहीं रहेगा, ठीक है। सेल का ज़्यादा दूरी भी नहीं रहेगा, ज़्यादा सेल एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और उस एरिया में हम काउंटिंग करेंगे, 10 फील्ड का करेंगे, ठीक है, 10 फील्ड का, और उसका एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो हम अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक फील्ड का मतलब ये हुआ, ठीक है, इससे और नीचे आएगा उतना ये नहीं, फ़ोन में उतना क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। एक फील्ड है, इसमें हम टोटल कितना प्लेटलेट है उसको हम लिखेंगे, ऐसा ही करके हम जेड शेप में, ठीक है, ऐसा ही फील्ड को हम करेंगे, ठीक है, जिसमें सेल का ओवरलैप भी नहीं रहेगा, सेल ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा, ठीक है, उसी को हम प्रीफर करेंगे। जैसे पहला फील्ड में हमको 25 को सेल दिखा है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फील्ड में हमको 18 को दिखा, ठीक है। इसके तीसरा फील्ड में हमको 22 को दिखा। इसके बाद चौथा फील्ड में हमको 24 को सेल दिखा। पांचवा फील्ड में हमको 30 को प्लेटलेट सेल दिखा, 30 को दिखा। इसके बाद हमको छठा में 28 को दिखा। इसके बाद 25 को दिखा। इसके बाद 23 को दिखा। इसके बाद 20 को दिखा। इसके बाद 25 को दिखा, ठीक है। हम ऐसे करके जो होता है ना कि टंग पे, ठीक है, जो एंड पॉइंट रहता है उस पे ना हम ओवरलैप सेल, मतलब ओवरलैप रहता है एक दूसरे के ऊपर जो सेल रहता है उसको भी हम फील्ड को नहीं आती, उसमें भी नहीं काउंट करेंगे। और जिसमें सेल ज़्यादा दूरी पे रहेगा, ठीक है, उसमें भी हम काउंट नहीं करेंगे।
बीच का रहेगा, ठीक है, एवरेज रहेगा, उसमें हम जेड शेप करके, ठीक है, 10 को फील्ड हम काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल का, ये टोटल सेल का हम, ठीक है, कैलकुलेट करके, ठीक है, 240 सेल आ रहा है, ठीक है, तो हो गया 240, 10 फील्ड में दिखा, हमको चाहिए एक फील्ड में, ठीक है, एक फील्ड में 24 हुआ, ठीक है। तो हम देखे अभी 40x पे, ठीक है, तो 40x पे देखे हैं तो एक प्लेटलेट का जो होते हैं वो आपको 8,000 होते हैं, ठीक है, तो 24 को दिखा है तो इसको 8,000 कीजिए, ठीक है, तो लगभग 1,92,000, ठीक है, इसका वैल्यू हुआ, ठीक है। चलिए, तो मैनुअल प्लेटलेट हुआ है काउंट, जिसमें माइक्रोस्कोपिक, जिसमें 1,92,000 है, ठीक है। और आते हैं अब मशीन पे, ठीक है, मशीन में रन किया है, ठीक है, तो मशीन में दिया है 1,73,000, ठीक है, तो लगभग 19-20 हज़ार का अंतर है, ठीक है, तो इससे, ठीक है, थोड़ा सा मैनुअल प्लेटलेट में वैल्यू बढ़ कर आने का चांस रहता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट होता है, प्रत्येक साइज का प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, डेंगू का ऐसा हिस्ट्री नहीं है, इसलिए ये 20,000 19,000 का अंतर दिया है, ठीक है। अगर ये यही पेशेंट आपको डेंगू या मलेरिया का ऐसा कुछ ये बता, जो होता है ना कि ऐसा कुछ हिस्ट्री बता, तो इसका बहुत ज़्यादा का अंतर देता है, ठीक है, उस केस में। पर अगर नॉर्मल पेशेंट रहेगा तो उसमें कम का अंतर देता है, पर कुछ बीमारी से अफेक्टेड रहता है उसमें मैनुअल जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा का अंतर दे देते हैं।